आज शुरू होने लगी है पार्ट 2 की ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स जिनके दिल थम गए। मैंने आज कमांड दी आइट्रोजेनिक कुशिंग वाइट सिंड्रोम के पेशेंट पे एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की और डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया। यहाँ आपने अपने आप का भी कंपैरिजन करना है। डॉक्टर साहब ने ओवरऑल नहीं पहना, रिस्ट वॉच नहीं है, पल्स का एग्जामिनेशन किया। पल्स के बाद रेडियल पल्स का कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे हो गया रेडियो फेमरल का कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें देखें कि जब आप ओवरऑल नहीं पहनते चीज़ें हैफेज़र्ड होती हैं, आपको पता नहीं होता, रूटीन नहीं रहती। यहाँ पे डॉक्टर साहब चेक करने लगे हैं ब्लड प्रेशर, और जब हम रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते तो हम एग्ज़ाम में जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं रहती है ब्लड प्रेशर चेक करने की। तो आपने रेगुलरली अपने आप को रूटीन में रखना है। आपको पता होना चाहिए किट में मैंने कब ब्लड प्रेशर की कहाँ रखा है, कैसे चीज़ें रखी हैं। जब आप रेगुलर किट यूज़ करेंगे तभी आपको आदत बनेगी, अदरवाइज़ आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में बड़े मसाइल होने वाले हैं। यहाँ पे आप आर्म की पोजीशन चेक करें। राइट आर्म की पोजीशन बीपी ऑपरेटर्स के हिसाब से ठीक नहीं है, रिस्ट को जो है वो दूसरी पोजीशन में होना था। ठीक है, खैर डॉक्टर साहब ने चेक किया, देखें घड़ी नहीं है। दोबारा डॉक्टर साहब ने अब ये क्या चेक किया, ज़रा आप सोचें। ये रेस्पिरेटरी रेट था जो बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। यहाँ पर डॉक्टर साहब ट्रेमर चेक कर रहे हैं। ट्रेमर चेक करने के लिए आप देखें, ये फ्लैपिंग ट्रेमर थे, ये रेस्टिंग ट्रेमर, सिंपल ट्रेमर्स चेक हो रहे हैं और ये क्लबिंग चेक हो रही है, लेकिन कार्ड के बगैर। ये वो गलतियाँ हैं जो हम सब एग्ज़ाम में करते थे, तो आपने इनको ठीक करना है। और यहाँ पे अब ये क्या चेक कर रहे हैं, क्लबिंग। ठीक है, और ये देखें जी, क्लबिंग कार्ड के बगैर चेक हो रही है। ये देखें, अब चेक हो रहा है कि इनकी जो रिस्ट है, रिस्ट के अंदर जनाबे वाला थिनार हाइपोथिनार की जो है वो लॉस तो नहीं है। और उसके बाद अब ये जो है स्किन, अगर आप यहाँ पे देखो ना जनाब, तो ये स्किन पे देख रहे हैं आप, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, पेपर थिन स्किन है। और इसकी लुक देखिए आपने, इसकी लुक पे पता लग रहा है ना, ये आइट्रोजेनिक कुशिंग वाइट सिंड्रोम का केस है, क्लासिकल है। उसके बाद आप देखें डॉक्टर साहब ने लिम्फ नोड चेक करना स्टार्ट कर दिए हैं और ये लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन चल रहा है। और यहाँ पे मैं एज एग्जामिनर इन लोगों की टिका के गलतियाँ निकाल रही हूँ, और ये हमारे साथ दूसरी डॉक्टर साहबा भी मौजूद थी। अच्छा, ये लिम्फ नोड्स का मेथड बहुत आइडियल नहीं है। लिम्फ नोड्स आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं। ये पोजीशन देख रहे हैं आप, अप्रोप्रिएट नहीं है। आर्म पिट के अंदर हाथ नहीं जा रहा क्योंकि पेशेंट का डिस्टेंस है, लेकिन चूँकि बेड्स की पोजीशन ऐसी है, इसलिए मैं ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगी। ये डॉक्टर साहब ने चेक किया कंजक्टिवा को, पेल और जॉन्डिस के लिए। और अब हम चेक करेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लाजमी चेक करनी है आपने। ओरल कैंडिडियासिस हो सकती है, स्पेशली ये जब आइट्रोजेनिक कुशिंग वाइट है, क्योंकि ये इनहेलर्स ले के इनके फंगस लग जाती है। अब यहाँ पे साइनोसिस भी चेक कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पे आप चेक कर लें। उसके बाद अब आप ये जो चेक करने लगे हैं जेवीपी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक आपकी पोजीशन 45 ना हो, आप कभी भी जेवीपी पे कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो भाई जेवीपी के लिए आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देखें तो डॉक्टर साहब स्टार्ट करने लगे थे जनाब एब्डोमेन का। अगर आप खुद ही आँखें खोल के देखें तो देखें एब्डोमेन जो है इसका डिस्टेंडेड है। और उसके बाद ये फ्लैंक फुलनेस गालिबन देख रहे थे, एपिक स्पीड देख रहे थे। और उसके बाद ये पेशेंट मेरे ख्याल में इनको बता रहा है कि भाई मैनू ते ढिड बहुत दर्द है। अच्छा, यहाँ पे जब अब देखें इसको, वहाँ से भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया और दूसरी तरफ से अब ये आगे जनाब जी लिम पे एडीमा चेक करें, और इसका पिटिंग एडीमा देखें पॉजिटिव है। और ये देखें जी, ये खड्डे ही खड्डे पड़ गए भाई, बहुत सारे खड्डे पड़ गए हैं। और इसका मसल भी, स्किन देख रहे हैं थोड़ा सा शाइनी आपको लग रही होगी, और स्वॉलन जो है इसके हैं। और यहीं पे थोड़ी सी नाखून खोल के आप जो है ना उंगलियों को देख लें कि इसमें कोई वो तो नहीं है फंगल इन्फेक्शन। अब डॉक्टर साहब दोबारा गए हैं भाई, एपिक्स बीट देख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब स्टेथ लगाई, एपिक्स बीट को वहीं पे छोड़ दिया, ना लोकलाइज़ किया, ना हाथ रखा, बस ऐਵੇਂ उठा के चल मेरा भाई। ये जो रफ़ मेथड्स हैं, हमने इनको जो है ना बड़ा इन पे मतलब बेहतरी की तरफ आना है, ठीक है। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करने लगे हैं भाई। और यहाँ पे मैं इनको टाइम की रिमाइंडर भी दे रही हूँ कि भाई टाइम हो रहा है, तो अब आप सोचें आप लोगों ने क्या क्या करना है, ठीक है। और जब कुशिंग वाइट का केस आएगा तो भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है बहुत सारा कुछ एग्ज़ामिन करना है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल मायोपैथी डॉक्टर साहब भूल चुके हैं,
और उसके बाद आप देखें प्रॉक्सिमल मायोपैथी चेक नहीं हुई, गोवर साइन नहीं हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर था। और बेस ऑफ चेस्ट ऑस्कल्टेट नहीं हुई। ये जो मेथड किया जा रहा है ये पुअर है। जो देखें आप, ये लिम्फ नोड्स को अपनी तरफ पेशेंट की कमर करके चेक करना था। सैक्रल एडिमा नहीं चेक हुआ, यहाँ पे गिब्बस फॉर्मेशन नहीं चेक की गई है, ठीक है। तो ये बहुत गेट नहीं चेक की पेशेंट की इन्होंने, मैं तो फंडोस्कोपी तक जाती, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें जो है थोड़ा याद आया कि भाई इसको देख लेना है। तो प्लीज़ अपनी गलतियों को सुधारिए। और पार्ट 2 सारी गेम ऑफ स्किल्स है। दुआ में याद रखिए। डॉक्टर आयशा जलीस।